मैं नासिर हुसैन आप सबका एनएच अकेडमी में तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में ये बिहार स्पेशल के क्रम में ये हमारा अगला वीडियो है। इससे पहले मैंने बिहार स्पेशल से जुड़ी हुई कई सारी बातें मैंने आपको बताई थी। अब हम लोग इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे वो रहेगा कि बिहार की मिट्टियां, सॉइल ऑफ बिहार। ये वीडियो उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है जो कि बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसआई या फिर बिहार से जुड़ी हुई उन सारे एग्जाम्स को अगर वो अटेम्प्ट करना चाहते हैं जहां पर बिहार स्पेशल का जो सिलेबस का पार्ट है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वीडियो उन सब के लिए भी बहुत अति महत्वपूर्ण बन जाता है जो कि आउट ऑफ बिहार के हैं, जो कि बिहार के रहने वाले नहीं है लेकिन बिहार के एग्जाम में बैठना चाहता है, ये उनके लिए भी उतना महत्वपूर्ण है। इस वीडियो पे अब हम लोग बिहार की मिट्टियां के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग उन सारे पहलुओं को, हम लोग उन सारे पॉइंट्स को एग्जामिन करने की कोशिश करेंगे जो कि आपका एग्जाम में बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम उन सारे पहलुओं को वन बाय वन देखते और समझने की भी कोशिश करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि इनमें कैसे कैसे हम लोग बिहार की मिट्टी को आसानी से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं और एग्जाम में इसका इस्तेमाल करके आप अपनी कामयाबी का जो झंडा है वो फहरा सकते हैं। चलिए इसी को अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले बिहार की मिट्टी या फिर सॉइल ऑफ बिहार, इनको पढ़ने से पहले आपको बिहार का फिजिकल मैप जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको इन्हीं के मैप के एक बेस बना करके आपको पढ़ना है जहां कि आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। चलिए हम देख लेते हैं। ये रहा हमारा सबसे खूबसूरत, तो नहीं कह सकते लेकिन खूबसूरत से भी कम नहीं है, ये हमारा बिहार का मैप है। एज यू ऑल नो दैट कि हमारा जो नॉर्थ में है, जो हमारा उत्तर में है वो नेपाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और पूरब में ममता दीदी है, मतलब वेस्ट बंगाल है और साथ में हमारा कहा साउथ में जो है वो हमारा झारखंड है। मैंने यहाँ पर बताया है कि मैंने इन सारे मिट्टियों को मैंने रिप्रेजेंट करने की यहाँ पे मैंने कोशिश की है। उसके बाद हम लोग वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में अगर हम देखें कि बिहार की मिट्टी को, तो जरा इधर देख लें। सबसे पहले अगर हम लोग मिट्टी बिहार से जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं उसको हम देख लेते हैं। जैसे मृदा के अध्ययन या फिर स्टडी ऑफ सॉइल को हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं, इसमें हम लोग बाद में आएंगे। उसके बाद देख लेते हैं कि विश्व मृदा दिवस या फिर वर्ल्ड सॉइल डे है, वो है 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को एवरी ईयर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज अ वर्ल्ड सॉइल डे। उसके बाद बिहार में जलोढ़ मिट्टी या फिर अलुवियल सॉइल लगभग हमारे 95% में पाया जाता है। हमारा अलुवियल सॉइल वो मिट्टियां कहलाती हैं जो कि बाढ़ के द्वारा निर्माण होती है या फिर फॉर्मेशन ऑफ दोज सॉइल्स व्हिच आर फॉर्म बाय द फ्लड्स, जो कि हमारी नदियों के द्वारा बनती हैं। अब बिहार की मिट्टी को अगर हमें समझना है तो हमें दो पहलुओं पर नजर डालनी होगी। पहले हमारा वो रहेगा जो है उत्तर बिहार की मिट्टियां। अगर हम देख लें कि इस हमारे कौन है, ये गंगा जी हैं, गंगा जी के नॉर्थ और साउथ में अगर हम देख लें तो इससे हमें बिहार की जो मिट्टियां हैं उसे पढ़ने में आसानी होगी। बिहार अगर हम लोग देख लें नॉर्थ बिहार में, तो उत्तर बिहार की मिट्टी को अगर हम देखें तो इसमें 4 तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं और साउथ बिहार या फिर दक्षिण बिहार की अगर मिट्टियों को अगर हम देखें तो वहां पर भी हमें 4 तरह की मिट्टियां देखने को मिलती है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। हम लोग सबसे पहले उत्तर बिहार की मिट्टी को देख लेते हैं वन बाय वन, तब हम लोग मैप में आते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी या फिर बांगर मिट्टी वो हमारे इस वाले पोर्शन में पाया जाता है जहां की हमने यहाँ पर लगा करके रखा है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि नॉर्थ बिहार में या फिर उत्तर बिहार में नवीन जलोढ़ या फिर खादर मिट्टी भी पाया जाता है। ये खादर मिट्टियां वो ही जिससे हमारा खाना बनता है या फिर जहां पर खेती होती है, जहां पर फसलें ज्यादातर उगती हैं, उसे हम लोग इंग्लिश में न्यू अलुवियल सॉइल के भी नाम से जाना जाता है। जहां की हर साल बाढ़ के आने की वजह से ये मिट्टियां में क्या होते हैं कि यहाँ पर कई सारे के मिनरल्स वगैरह मिट्टी को तह पर चिपक जाता है, जिसके वजह से खेती हर साल अच्छी खासी होती है। ये बाढ़ की वजह से आता है। जहां पर न्यू अलुवियल सॉइल है वो बाढ़ की ही वजह से होता है। अब देख लेते हैं
पर्वत पादीय मिट्टी या फिर माउंटेन सॉइल, जो कि कहां से, पहाड़ों से होते हुए अंदर आती हैं, मतलब पहाड़ों से होते हुए इस साइड आती हैं। उसके बाद हम लोग देख लेंगे तराई मिट्टी या फिर लो लैंड सॉइल। ये जो चारों मिट्टी हैं ये हमारे कहा, उत्तर बिहार में पाई जाती हैं। उसके बाद दक्षिण बिहार की नदी मिट्टी को अगर हम देख ले तो सॉइल ऑफ साउथ बिहार में यहां पर भी चार तरह की मिट्टी पाई जाएगी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जैसे हम करेल केवाल मिट्टी बोलते हैं। ओल्ड सोलू हम ओल्ड अलुवेल सॉइल बोलेंगे, जिसे हम लोग करेल केवाल मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। दक्षिण बिहार की मिट्टी को अगर हम देखें दूसरे नंबर पे, वो लाल पीली या फिर बलथर मिट्टी यहां पर पाई जाती है। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, हम लोग उन कारणों को आगे पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए मिट्टी का जो फॉर्मेशन फिजिकली है, ये एक फिजिकल होने की वजह से यह नदियों के प्रवाह या फिर फ्लो ऑफ रिवर की वजह से हुआ है। क्योंकि नॉर्थ बिहार की जो नदियां हैं वो सारे के सारे हिमालय पहाड़ से आती है, जो कि उनमें कई तरह के जो खाद है, कई तरह के मिनरल्स है, उसके साथ अपने साथ लेकर के आती हैं, जो कि खेती के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, नदियां ज्यादा होने के कारण से। फिर अगर हम लोग दक्षिण बिहार की अगर हम लोग बात कर ले, वहां पर जो पहाड़ों से होते हुए वहां पर हरा भरा नहीं है, जिसके वजह से वो अपने साथ कंकड़ पत्थर अलग अलग चीजें लाती है। लेकिन जिसे ह्यूमस कहते हैं, जो कि खेती के लिए सबसे अच्छा है, वो इस साइड में नहीं पाया जाता है। उसी की वजह से उधर खेती कम होने का यह एक कारण है। और फॉर्मेशन या फिर बनावटी है, स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल की जो बनावटी है, वो नदियों के प्रवाह के कारण, मतलब फ्लो ऑफ रिवर के कारण हुआ है। देख लेते हैं। लाल पीली मिट्टी या फिर बलथर मिट्टी जो है वो हमें दक्षिण बिहार में पाया जाता है। और कगारी मिट्टी या फिर ग्रेवल सॉइल जो है, ग्रेवल का मतलब ही होता है जो कि पहाड़ों से जब नदियां बहती है पहाड़ों से होते हुए, तो अपने साथ कई तरह के जो चीजें लेकर के आ जाती हैं, जिसमें कि पत्थरें होती हैं, जो कि वो साथ में लाते 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 फिर वो मिट्टी जो पत्थर है ना, पत्थरों से टकराते 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 फिर छोटे छोटे कण में टूट जाता है, जो कि आगे ने कई सारे कारण होने के बाद, जैसे कि बारिश अगर ज्यादा हो जाए, उन पत्थरों पे टूटना फूटना लग जाता है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, और फिर विंड हवा की स्पीड अगर ज्यादा हो जाए, तो जब कोई चीज जब उसमें चलने लगे, तो लगभग कई सौ सालों के बाद जब वो धीरे धीरे टूटने लग जाता है, तभी मिट्टियों का फॉर्मेशन होता है। मिट्टियां जो है वो पहाड़ों से ही बहुत लंबे समय तक वर्षा, हवा के कारण, टेम्परेचर के कारण, या फिर कोई जानवर का या फिर आना जाना जब उसमें जो आता है वो कमजोर हो जाता है, टूट जाता है, जो कि वही पत्थरें फिर बाद में क्या मिट्टियां का रूप ले लेती हैं। कगारी मिट्टी, ग्रेवल्स और साथ में ताल मिट्टियां या फिर ताल सॉइल जो है वो दक्षिण बिहार की मिट्टी है। अब हम लोग इसमें से वन बाय वन देखने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल इससे हो सके। अब हम लोग सबसे पहले उत्तर बिहार की मिट्टी में सबसे पहले अगर हम लोग देखें, वो हम लोग सबसे पहले देखेंगे पुरानी जलोढ़ या फिर बांगर मिट्टी, ओल्ड अलुवियल सॉइल या फिर बांगर मिट्टी को हम लोग देख लेते हैं। बांगर मिट्टी को अगर हम लोग देखें, जो कि मैंने इस तरह से मैंने रिप्रेजेंट किया है, इस साइड और इस साइड इधर आपको देखने को मिलेगा। जो देखिए आप देखिए इस साइड जो है आपका दक्षिण साइड में यह ज्यादा पाया जाता है। इसका मतलब यह हो गया कि यहाँ बाढ़ वगैरह कम आती है। जरा देखते हैं बांगर का फॉर्मेशन कब होता है, जब दो नदियों, इसके देखिए जब दो नदियां होती है, जब प्रवाह जब बहती है, तो ये बहने के बाद में जो बीच का जो कुछ इलाका ऐसा होता है, जो कि बाढ़ का पानी हर वर्ष नहीं पहुंच पाता है, जिनके वजह से यहां पर मिट्टी क्या हो जाती है, बंजर हल्का सा हो जाती है, जो कि आर्टिफिशियल तरीके से या फिर हम अलग से जब हम उसमें पानी वगैरह डालते हैं तभी वहां पर खेती हो पाती है। ये नेचुरली पानी जो बाढ़ का है वो हर वर्ष नहीं पहुंचने के कारण यह मिट्टी पुरानी जलोढ़ कहलाती है। हालांकि पुरानी जलोढ़ या फिर अलुवियल जो सॉइल है या फिर बांगर जो मिट्टी है, ये कभी न कभी नदियों के बहने की ही वजह से बना था, लेकिन बहुत समय होने की वजह से जो नदियां के जो डायरेक्शन वो धीरे धीरे जो चेंज होने के कारण जो बीच में जो मिट्टियां बन जाती है, वहां पर बाढ़ का पानी नहीं आने के कारण ये मिट्टियां सूखी रह जाती है, और हर साल यहाँ पर पानी नहीं आने के कारण यहाँ पर खेती वगैरह उतनी अच्छी खासी नहीं हो पाती है। इसीलिए हम लोग पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, बाढ़ का पानी हर साल कम आता है। हाँ, यहाँ पे आप लिख दीजिए नोट, इंग्लिश में लिख लीजिए, नोट रिस्क ऑफ फ्लड वाटर एवरी ईयर।
आपने यहाँ पर लिख लीजिए इंग्लिश में, बाढ़ का पानी हर साल नहीं पहुंचने के कारण इस तरह की मिट्टियों का फॉर्मेशन होता है। अब अगला पॉइंट को देख लेते हैं। विस्तार या एक्सपेंशन की हमें पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार में हमें कहां कहां पर देखने को मिल सकता है? वो आपका मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा और पूर्णिया और छोटे छोटे पार्टों में ये पाया जाता है। मोस्टली इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है हमारा बांगर या फिर पुरानी जलोढ़ मिट्टी। आपको बिहार का मैप आपके जहां पर आप पढ़ते हैं वहां पर आपको रखना बहुत जरूरी है। रखने के साथ साथ आपके दिमाग में भी होना चाहिए कि बिहार में कौन कौन से जिले कहां कहां पर पाया जाता है, ताकि कि आपको इन सब चीजों को समझने में बेहद आसानी हो। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं बिहार के एक्सपेंशन के क्रम में। अगर हम देख लें, ये ज्यादातर घाघरा गंडक दो आप जो है इस तरह जो पाई जाती है, इस साइड में यहां पर ये मिट्टियां ज्यादा हमें देखने को मिलता है। और साथ में आप सब जानते हैं कि यहाँ जो घाघरा नदी है, उसके बाद फिर गंडक है, फिर बूढ़ी गंडक है। इस साइड में क्या है? घाघरा नदी है, फिर गंडक नदी है, फिर बूढ़ी गंडक है, उसके बाद फिर बागमती है, कमला है, फिर यहाँ पर कोसी नदी है, फिर इस साइड में जो है महानंदा नदी है। इन सब नदियों के बहने की ही वजह से इन सारी मिट्टी की फॉर्मेशन होती है। सो घाघरा गंडक दो आप या फिर बूढ़ी गंडक के पश्चिम में इस तरह की मिट्टियां पाई जाती है। या फिर हम कह सकते हैं बांगर मिट्टी को या फिर बलसुंदरी मृदा भी कह सकते हैं, क्योंकि इधर नदियां ज्यादा बहने की वजह से इधर का जो रेत होता है, बालू होता है, वो ज्यादा अच्छा होता है, इसीलिए हम लोग इसको बलसुंदरी के भी नाम से जाना जाता है। चलिए अब इन सब की यहाँ पर चूना और पोटाश अधिक होता है। मैक्सिमम इन कैल्शियम एंड पोटाश इन सब क्षेत्रों पे ज्यादा होता है। अब हम लोग देख लेते हैं फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है, मिनिमम इन फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। इसी वजह से खेती कहीं न कहीं ज्यादा अच्छी हो पाती है हमारे कहा नॉर्थ बिहार में। उसके बाद अगर हम लोग देख लें, प्रकृति या फिर नेचर में ये क्षारीय होता है या फिर बेसिक नेचर में होता है। यहाँ देख लीजिए आप, बेसिक इन नेचर मतलब यहाँ की मिट्टियों का जो नेचर है वो क्या है? आपका क्षारीय है और नेचर है। अब देख लेते हैं फसल इस ऐसे इलाकों में फसल कैसी होती है। फसल ऐसे इलाकों में धान, गेहूं, मक्का, तंबाकू और साथ में जूट, जिसे हम पटसन कहते हैं, इन सब की खेती अच्छी खासी होती है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज्यादा चाहिए। ह्यूमस जो होता है, जो कह सकते हैं कि इस तरह की जो मिट्टियां हैं, जो कि बाढ़ अपने साथ में कई तरह के मिनरल वगैरह लेकर के आती हैं, जिसके पदार्थों में की खेती होने की जो संभावना है वो ज्यादा हो जाती हैं। सो गाइज मैंने आपको अलुवियल सॉइल के बारे ओल्ड अलुवियल सॉइल के बारे में या फिर बांगर मिट्टी के बारे में मैंने कुछ बातें बताई, जो कि इसको आपको याद रखना है। इन्हीं सबसे सवाल पूछा जाता है। अब हम लोग यहाँ से आगे की तरह जो है हम लोग नवीन जलोढ़ मिट्टी को देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं दूसरे नंबर की मिट्टी। उत्तर बिहार के हम लोग जो मिट्टियां देख रहे थे उसमें दूसरा नंबर वो है नवीन जलोढ़ मिट्टी या फिर खादर मिट्टी, न्यू अलुवियल सॉइल या फिर खादर मिट्टी। खादर जो मिट्टी होती है ये सबसे ज्यादा उपजाऊ में से एक है। इससे पहले मैंने आपको जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो मैंने बताई, उसके कंपेयर में ये जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है इसमें खेती सबसे ज्यादा होती है। इस बात को आपको याद रखना है। इसकी जो फॉर्मेशन या फिर निर्माण जो होती है नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों द्वारा बनता है, या फिर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स ब्रॉट रिवर्स एनुअली। हर साल जो बारिश या फिर नदियां अपने साथ जो सेडिमेंट्स लाती हैं हर साल, उसी के वजह से ही नवीन जलोढ़ मिट्टी की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है या फिर निर्माण होती है। इस बात को आपको याद रखना है। देखिए सेडिमेंट्स क्या होता है? सेडिमेंट्स वो होता है जब ऊपर से, क्योंकि इस साइड से अगर हम देखें कि नदियां सारी है, क्योंकि हिमालय पर्वत ऊपर में है, हिमालय पर्वत से जब भी नदियां आती है तो ये स्लोप टाइप का होता है। स्लोप में क्या होता है कि पेड़ पौधे यहाँ पर ज्यादा होता है। जब यहाँ से पेड़ पत्ते वगैरह सड़गड़ जाते हैं तो साल में एक बार जब बारिशें होती है या फिर अब बाढ़ आता है तो वो अपने साथ सारे लेकर के आते हैं। और साथ में पत्थर के बहुत छोटे छोटे टुकड़े भी होते हैं, जो कि उस नदियों के साथ बहाव के कारण आता है। बाढ़ आने के कारण ये अब पूरे जमीन पर फैल जाता है, जिसकी वजह से खेती होने की जो संभावना है वो बहुत हद तक बढ़ जाती है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अब विस्तार या फिर एक्सपेंशन देखते हैं कि इन किन किन क्षेत्रों में ज्यादातर ये मिट्टियां पाई जाती है। जैसे कि गंडक, गंगा, बूढ़ी गंडक,
कोसी, महानंदा, इन सब नदियां जहां जहां पर पाई जाती है उसके आसपास के इलाके में जो है नवीन जलोढ़ मिट्टियां पाई जाती है या फिर न्यू एलुवियल सॉइल पाई जाती है, क्योंकि ये उत्तर बिहार की प्रमुख नदियों में से एक नदियां है जो कि हर साल बाढ़ आती है, जिसकी वजह से अपने साथ इतने सारे जो सेडिमेंट्स हैं, अवसाद है, वो लाते हैं जो कि खेती को एक बेहतर बनाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं रंग। अगर मैं रंग की बात में करूं तो इस मिट्टी का जो रंग होता है या फिर जो कलर होता है वो भूरा या फिर ब्राउन होता है। बालू और चीका क्ले की प्रधानता ज्यादा होती है इसमें, प्रीडोमिनेंस ऑफ सैंड एंड क्ले। इसमें जो बालू और साथ में आपका जो क्ले है वो ज्यादातर इन मिट्टियों में पाई जाती है। नाइट्रोजन की कमी होती है, डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन। ऐसी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, यही वजह से इन सब इलाकों में जहां जहां नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वहां पर खाद का भरपूर इस्तेमाल होता है, क्योंकि खाद में मैक्सिमम जो है वो नाइट्रोजन होता है। इसीलिए उन खादों को जमीनों पे इस्तेमाल किया जाता है जहां पर कि नाइट्रोजन की कमी को दूर कर सके और खेती अच्छी खासी हो। अगर उसमें सिंचाई का अगर बात आ जाए, अगर इरिगेशन की बात आ जाए, अगर इरिगेशन या फिर सिंचाई अगर प्रॉपर अगर हो तो ऐसी जगहों में खेती सबसे ज्यादा अधिक होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में कौन सी जमीन पे या फिर कौन सी मिट्टी में सबसे ज्यादा फसल उगती है, तो आपको नवीन जलोढ़ मिट्टी या फिर न्यू एलुवियल सॉइल या फिर खादर मिट्टी में आपको टिक लगाना है। अब आगे बढ़ते हैं। खादर मिट्टी जो होती है उपजाऊ होती है, ये फर्टिलाइजर होती है, ये सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर या फिर फर्टाइल होता है। क्या होता है? ये उपजाऊ नहीं बल्कि फर्टाइल समझ लीजिए। ये सबसे ज्यादा क्या होती है? फर्टाइल होती है, सबसे ज्यादा उपजाऊ इन्हीं जमीन में होती है। अब अगर हम बात करें इसमें कि फसल कौन से फसल इसमें उगाए जाते हैं, मैक्सिमम ऐसे धान, गेहूं, जूट, मक्का, पैडी, व्हीट, जूट और मेज और सब भी चीजें इसमें पाई जाती है। जैसे खेसारी का साग है वो भी पाया जाता है, और यहाँ पे थोड़ा सा क्या चने की जो खेती होती है वो भी होता है। तीसी की भी यहाँ पर खेती होती है, छोटे छोटे और सभी खेतियां होती है, क्योंकि मिट्टी इतनी अच्छी है। लोकल एरिया में जो चीजें ज्यादा फेमस होती है वहां पर उगाते हैं लोग। अच्छे सब्जियां भी अच्छी खासी उगती है इसमें, ये भी याद रखना आपको। ये जो आपका जो यहाँ पे मैंने बोला भी, जिस कोसी का किनारा हो गया, महानंदा का हो गया, गंडक, बूढ़ी गंडक और गंगा नदी के किनारे में है वो सब्जियां भी बड़ी अच्छी खासी के तादाद में उगाई जाती है। अब हम लोग आ जाते हैं तीसरे नंबर की मिट्टी। तीसरे नंबर की मिट्टी का नाम है पर्वत पादीय मिट्टी या फिर माउंटेन सॉइल्स कहते हैं। ऐसे मिट्टियां जो कि ज्यादातर निर्माण कैसे होती है जरा हम उसको समझते हैं। पहले बात, अधिक वर्षा होने के कारण ड्यू टू मैक्सिमम रेन। ये देखिए ऐसे होते हैं कि कोई स्पेशल नहीं होता, ये थोड़े से ही भाग में होता है, जहां पर हर वर्ष बारिश ज्यादा होने के कारण या फिर बाढ़ का कभी कहीं पानी आ भी जाता है, लेकिन बाढ़ का पानी से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हर वर्ष जब ज्यादा बारिश होने के कारण वहां की मिट्टी में नमी जो ह्यूमिडिटी है वो बढ़ जाती है, नमी बढ़ जाती है, जिसके वजह से वहां पर खेती होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। सिर्फ हर वर्ष वर्षा आने के कारण ही ऐसी जगहों पर जब बारिश होती है तो नमी बढ़ जाती है, जहां नमी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है वहां पर खेती होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। सो ऐसी जगह पे पर्वत पादीय मिट्टी पर खेती होती है, ये उपजाऊ होती है। ये मिट्टी कैसी होती है? उपजाऊ होती है। फसल कौन कौन सा लगता है? धान, गन्ना, शुगर केन एक्स्ट्रा, ये सब चीजें होती है। लेकिन यहाँ पर पानी का जो इरिगेशन की जो चांसेस है वो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। जो सिंचाई है वो हमें ज्यादातर करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर बारिश के पानी पे यहाँ की फसल टिकी हुई रहती है, इसलिए ज्यादा फसल होते भी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ होते हैं। विस्तार की अगर मैं बात करूं, एक्सपेंशन, ये चंपारण, पश्चिम चंपारण से लगभग उसका वेस्ट चंपारण का, वेस्ट चंपारण की अगर मैं बात करूं तो पश्चिम चंपारण में ये उत्तरी पश्चिमी पार्ट में ये चीजें पाई जाती हैं। ये मिट्टियां कहाँ पे? ये पश्चिम चंपारण के उत्तरी पश्चिमी साइड में ये मिट्टियां पाई जाती हैं, और साथ में सुमेश्वर श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। इस बात को याद रखना आपको, सुमेश्वर श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये सुमेश्वर रेंज के अंदर के लगभग पास, अंदर नहीं बल्कि उसी के नजदीक में इस तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं। ये कहाँ है? पश्चिम चंपारण में है। याद रखना, सुमेश्वर श्रेणी के लगभग उसके पश्चिम साइड में ही ये मिट्टियां पाई जाती है। अब हम लोग आ जाते हैं चौथी और आखिरी उत्तर बिहार की मिट्टियों में, वो है तराई मिट्टी। याद रखना आपको, तराई मिट्टी क्या होती है जरा समझते हैं। तराई मिट्टी वो मिट्टियां होती है जो कि यहां से पश्चिम चंपारण से लेकर के कहा, किशनगंज तक, ये पश्चिम चंपारण से लेकर के किशनगंज तक लगभग 5 से 7 किलोमीटर तक व्हाइट
बेल्ट या फिर चौड़ी पट्टी इस हिसाब से यहां से यहां तक पाई जाती है, जहां पर कि ये जो तराई मिट्टी है वो मिलती है। तराई का मतलब ही वो होता है, जैसे कि इस साइड में अगर हम देखें तो यहां पर ऐसे ऐसे हिमालय पर्वत है, हिमालय पहाड़ है। हिमालय पहाड़ का जो नीचे वाले जो पोर्शन होता है, थोड़ा सा हिमालय पहाड़ का और थोड़ा सा ऐसे करके जो मिट्टी एक लंबा सा बेल्ट पाया जाता है, जो कि थोड़ा सा यू होता है। थोड़े से यू होने के कारण वहां पर पानी वगैरह जम जाता है, जहां पर एक बेल्ट या फिर एक चौड़ी पट्टी का निर्माण होता है, जो कि पश्चिम चंपारण से लेकर के कहां तक किशनगंज तक यह पट्टी फैली हुई है। याद रखना आपको। इन्हीं पट्टी में कभी कभी एक जो है क्या होता है, दलदली बोलते हैं, मार्शी लैंड या फिर मार्शी सॉइल बोलते हैं। ये इन्हीं जगह पर पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से ऐसे रहते हैं जहां से पानी वगैरह जमा हो जाता है, जहां की यहाँ की जो मिट्टियां हैं दलदली हो जाती है, खेती वगैरह के लिए भी अच्छी होती है। अब देख लेते हैं, इसकी विस्तार देख लेते हैं। पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक ये फैला हुआ इस चौड़ी पट्टी या फिर एक व्हाइट बेल्ट है, जो कि 5 से 7 किलोमीटर तक ये यूं चौड़ी ऐसे करके फैली हुई है, ऐसे करके। हाँ, चंपारण से लेकर के पश्चिम चंपारण से लेकर के किशनगंज तक। कहीं कहीं कंकड़ और रेत अधिक मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि यह पहाड़ का नीचे वाला पोर्शन है, पहाड़ के नीचे वाला भाग है, जहां पर जाहिर सी बात है जो पहाड़ जो बने वो पत्थरों के बने हुए, इसीलिए जब छोटे छोटे पत्थर जब बारिश हो या फिर बाढ़ के टाइम में जो पानी हो जब भी लाता आते हैं, जब भी बाढ़ आती है तो अपने साथ छोटे छोटे कंकड़ और पत्थर को भी अपने साथ, रेत वगैरह को भी ले आती है। इसीलिए पेबल्स एंड सैंड्स आर फाउंड इन द एबंडेंस। इसमें ज्यादा अधिक मात्रा में हमें पेबल्स और सैंड्स देखने को मिलता है। दलदली मिट्टी भी इसको बोलते हैं, क्योंकि दलदली मिट्टी है। मैंने बता दिया दलदली मिट्टी क्यों है, क्योंकि इसमें ऐसे थोड़ा सा पानी वगैरह जमने के कारण वहां पे दलदली हो जाता है, जिसे हम मार्शी सॉइल या फिर मार्शी लैंड के भी नाम से जानते हैं। इसका रंग जो है वो बिल्कुल हल्के भूरे हैं, लाइट ब्राउन है, और साथ में ये या फिर पीले कलर का आप कह सकते हैं कि इस तरह की मिट्टियों का रंग होता है। उर्वरता या फिर फर्टाइल की अगर मैं बात करूं तो यह मध्य श्रेणी या फिर सेमी रेंज में आता है। इसमें ना तो खेती ज्यादा होती है, ना ही तो बहुत कम खेती होती है। खेती होती है लेकिन कम खेती होती है और सब मिट्टियों के मुकाबले। इसमें फसल की अगर मैं बात करूं तो तराई मिट्टी की जो फसल की अगर मैं बात करूं तो इसमें धान, पटसन, जूट, गन्ना या फिर शुगर केन इसमें अधिक मात्रा में जो उगाए जाते हैं। इन्हीं सब की खेती सबसे ज्यादा यहाँ पर होती है। तो मैंने बता दिया, यहाँ से पश्चिम चंपारण से लेकर के ऐसे ऐसे कर कहां तक किशनगंज तक ये पाई जाती है। दलदली मिट्टी थोड़ा सा इसी रेंज में पाई जाती है। ये वाला जो इलाका है यहाँ पे दलदली मिट्टी या फिर मार्शी सॉइल के नाम से जो जमीन मिट्टी है वहीं पर ये पाई जाती है। अब हम लोग दक्षिण बिहार की मिट्टियों को अब हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं दक्षिण बिहार की मिट्टियां, सॉइल्स ऑफ साउथ बिहार। साउथ बिहार में भी 4 तरह की मिट्टियां पाई जाती है, जैसे कि पहले मैंने बताया। हाँ, और एक चीज ये है कि आप लोग भी देखेंगे कि मैं एनएच एकेडमी मैंने बोला, और मैं यहाँ पे जेएन राइजिंग स्टार्स का मैं टी शर्ट पहना हुआ हूँ। इसलिए पहना हुआ हूँ क्योंकि जो जेएन राइजिंग स्टार्स है ये मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है। जब कोविड के दौरान जो मैं कोचिंग चलाता था यहाँ पर, तो बच्चे आ नहीं पा रहे थे, मुझसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, तो बच्चों को डिमांड था कि सर आप यूट्यूब पे आकर के हमें पढ़ाएं, हमें क्लास दे। तो इसलिए मैंने वहां पे एक नया यूट्यूब चैनल मैंने शुरू किया था, तो जेएन राइजिंग स्टार्स के नाम से। इसी हिसाब से वो चल रहा था, इसलिए मैंने आज एनएच एकेडमी की जगह जो है मैंने जेएन राइजिंग स्टार्स के टी शर्ट पहले मुझे पता भी नहीं था, फिर मैंने जब बाद में देखा था, इसलिए मैं आपको मैं बता देता हूँ। चलिए जी, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। दक्षिण बिहार की मिट्टियां में सॉइल्स ऑफ साउथ बिहार को अगर हम देखें, यहाँ पर भी 4 तरह की मिट्टियां पाई जाती है। हम लोग 1 बाय 1 इसको हम लोग बेहतर ढंग से और हर पहलू को हम लोग ध्यान में रखते हुए इसको हम लोग पढ़ेंगे, ताकि कि एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा फायदा आप इनका उठा सके। चलिए, सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि दक्षिण बिहार में पुरानी जलोढ़, कैरेट, केवाल मिट्टी या फिर ऑल अलुवियल जो सॉइल है, कैरेट केवाल मिट्टियां हैं। इस बात को याद रखना है आपको कि दक्षिण बिहार की अगर मैं बात करूं, इस गंगा से लेकर के छोटे नागपुर के पठार का इलाका जो क्षेत्र जो फैला हुआ है, इसी को हम लोग दक्षिण बिहार की मैदान या फिर दक्षिण बिहार की मिट्टियां के नाम से जानते हैं। इस जगह पर जो मिट्टियां हैं ज्यादातर कम उपजाऊ होती हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर बनावटी है, इसका जो बनावटी है, इसको जो मिट्टी की जो बनावटी है उसी के हिसाब से दक्षिण बिहार की मिट्टी को भी 4 भाग में या फिर क्लासिफाई या फिर उसको
विघटित किया गया है। तो हम लोग उन 4 मिट्टियों को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अगर हम देखें तो ये वाला पर लार्ज एरिया जो है, ये सब जो जगह है, ये सब के सब क्या है, हमारा पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। हालांकि ये भी जलोढ़ मिट्टी ही होती है, यह भी अलुवियल सॉइल ही होती है। हालांकि पहली नदियां किसी वजह से लेकर के आई थी, फिर बाद में जब नदियां जब किसी वजह से दूर चले जाती है तो वहां हर साल पानी नहीं आने के कारण इस तरह की मिट्टी का निर्माण या फिर फॉर्मेशन होती है। अब आगे देख लेते हैं। इस मिट्टी के अगर मैं विस्तार की अगर मैं बात करूं, एक्सपेंशन की मैं बात करूं, तो ये बक्सर उत्तर गया और नॉर्थ गया, भागलपुर, पटना, नालंदा और मुंगेर, इन सब जो है साउथ या फिर दक्षिण बिहार की जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, इन्हीं मिट्टियों के ऊपर ये सब जिला बसा है। इस बात को आपको याद रखना है। ऐसा नहीं है कि जो एक डिस्ट्रिक्ट में जो एक तरह की मिट्टी पाई जाती है दूसरे में नहीं पाई जाएगी, ऐसा नहीं होता। ये नेचुरली, ये प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। ये तो भौगोलिक, हम ज्योग्राफिकल एरिया को हम समझते हैं, क्योंकि जो जिला जो बनाया गया है, जो लाइनें जो खींची गई है कि ये पूर्णिया है तो ये भागलपुर है, या फिर ये किशनगंज है तो ये अररिया है, ये इंसानों ने, हमने एक पॉलिटिकल मैप है ये। लेकिन जो ज्योग्राफिकल होता है वो तो नेचर के द्वारा होता है। हमने फिर बाद में उस पे हम लोग गांव या फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट या फिर अलग अलग राज्य या फिर अलग अलग देश हम लोगों ने बनाया। लेकिन ये ज्योग्राफी के नेचुरल अकरिंग होता है, इसीलिए क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में अगर जो मिट्टियां पाई जाती है तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में स्वाभाविक तौर से पाई जा सकती हैं। इसको अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उर्वरा या फिर फर्टाइल जो है ऐसे खेतों पे अधिक हो जाती है, ऐसे में ज्यादा हो जाती है, लेकिन नवीन जलोढ़ के कंपेयर में कम होती है। इस बात को याद रखना। यहाँ पर अगर सिंचाई या फिर इरिगेशन अगर अच्छे ढंग से अगर किया जाए तो यहाँ पर भी खेती होती है। यहाँ पे जल सोखने की क्षमता अधिक होती है, मोर वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टियां होती है थोड़ी सी चिकनी या फिर बालुई मिट्टी ज्यादा होती है, जिसके वजह से यहाँ की जो जगह है यहाँ पर पानी सोखने की ज्यादा होती है। क्योंकि जब इन बिहार की जो भौगोलिक संरचना जो मैंने बताया था वो बहुत अच्छे से मैंने बताया था कि यहाँ ऐसा क्यों होता है, लेकिन यहाँ पे मोर वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होता है। और इसकी रंग की अगर मैं बात करूं तो गहरा भूरा या फिर पीली कलर की मिट्टी होती है, डीप ब्राउन या फिर येलो कलर में होती है। हर जगह डीप या फिर गहरा भूरा या फिर पीली मिट्टी नहीं पाई जाती है, कहीं कहीं ये हल्के भूरे और हल्के पीले कलर में भी यहाँ पे मिट्टी पाई जाती है। इस बात को भी आप यहाँ पे मेंशन कर ले। ऐसा नहीं है कि पूरी जगह सिर्फ गहरा भूरा मिट्टी ही पाई जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें प्रमुख फसलें क्या क्या। मेन क्रॉप्स अगर मैं बात करूं तो मक्का, धान, गेहूं, अरहर, आलू पोटैटो और बाजरा, ये सब यहाँ पर मिलती हैं। मेन प्रमुख क्या है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी या फिर करेल कैवाल मिट्टी में ये सब फसलें सबसे ज्यादा होती हैं। इन सबको देख लो, मैंने बताया था ये वाला जो पोर्शन ज्यादातर है वही हमारा पुरानी जलोढ़ है। अब हम लोग दक्षिण बिहार की दूसरी वाली जो मिट्टी है हम उसकी बात करेंगे। लाल पीली मिट्टी को अगर हम देख ले तो लाल पीली जो मिट्टियां हैं इस तरह की है। जो ये वाली जो मिट्टी है ये भी जो है ये है लाल पीली मिट्टी है। ये लाल पीली मिट्टी ये रही, और साथ में ये वाले जो पोर्शन है ये और दोनों क्या है, लाल पीली मिट्टी इन्हीं जगह पर पाई जाती है। रेड येलो या फिर बालथर सॉइल के भी नाम से इसको जानते हैं। निर्माण की अगर मैं बात करूं, ऐसे मिट्टियों की निर्माण जो है, फॉर्मेशन जो है, रेत और कंकड़ की बहुलता से होती है। प्रीडोमिनेंस ऑफ पेबल्स एंड सैंड्स, क्योंकि इसमें पेबल्स और सैंड्स ज्यादा होती हैं। इसका कारण भी है क्योंकि इधर से जो नदियां और छोटे नागपुर की जो पहाड़ है उसी की वजह से यहाँ छोटे छोटे पत्थरों के कंकड़ के टुकड़े पाए जाते हैं, जिसके वजह से ये जो जगह होती है यहाँ पे खेती वगैरह बड़ी कम होती है। आगे देख लेते हैं उर्वरा या फिर फर्टिलिटी रेट क्या है, यहाँ पर उर्वरा का दर क्या है कि उर्वरा कितनी होती है कि नहीं होती है। अधिक कमी होती है, वेरी लो फर्टिलिटी, यहाँ पे फर्टिलिटी जो या फिर उपजाऊ हो बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पर जो खेती होने के लिए एक प्लेन जमीन को और मिट्टी की क्वालिटी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, ज्यादा उसमें कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए, क्योंकि वाटर ऑब्जर्प्शन बहुत ज्यादा मतलब कम होता है यहाँ पर, क्योंकि पत्थर वगैरह ज्यादा नीचे रहता है, वाटर ऑब्जर्प्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ की जो खेती है वो कम हो पाती है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। जल संग्रहण की क्षमता कम होती है ऐसी जगह पर, लेस स्टोरेज वाटर कैपेसिटी यहाँ पर कम होती, क्योंकि यहाँ की जमीनें पथरीली ज्यादा होती हैं। इसी वजह से अगर मैं विस्तार की अगर मैं बात कर लूं, लाल पीली या फिर बालथर मिट्टी की अगर मैं विस्तार की मैं बात कर लूं तो
पश्चिम कैमूर श्रेणी से लेकर के पूर्व में राजमहल की जो उच्च भूमि या फिर हाई लैंड्स होती हैं, उन्हीं के समीप या फिर उन्हीं के नियर बाय, उन्हीं के नजदीक में ये सारे जो लाल पीली मिट्टी है ये पाई जाती है। कहां? पश्चिम में कैमूर श्रेणी और पूर्व में राजमहल की जो उच्च भूमि या फिर हाईलैंड्स पाई जाती हैं, उन्हीं के पास जो लाल पीली मिट्टियां पाई जाती हैं। इसमें क्या एक चौड़ी पट्टी है, एक वाइड रेंज नहीं है बल्कि वाइड बेल्ट है। क्या है यहाँ पर? एक वाइड बेल्ट है, वाइड बेल्ट जो कि 8 से 15 किलोमीटर तक की क्या है ये पाई जाती है। 8 से लेकर के 15 किलोमीटर तक थोड़ी सी चौड़ी पाई जाती है पट्टी, वहीं पर लाल पीली मिट्टी हमें मिलता है। और अगर मैं बात करूं ये पठारी क्षेत्र है, ये कहां से, जैसे कि अगर मैं प्लेट्यू रीजन की अगर मैं बात करूं, जमुई, मुंगेर, खगरपुर की पहाड़ियां, बांका, नवादा, औरंगाबाद, इन सब जगहों पर जो है हमें लाल पीली मिट्टियां ज्यादातर मिलती हैं। इस बात को आपको याद रखना है। और साथ में क्योंकि इन सब जो आपने जो मैंने नाम बोला ज्यादातर वो इन्हीं से क्या है जुड़ा हुआ है, इसीलिए इन सब जगहों पर पाया जाता है। क्योंकि मैप में एक हिसाब से दर्शाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई भी पढ़ा है, मैं क्या आप किसी से भी पढ़ लो, बीपीएससी, सीडीपी और जिसकी भी तैयारी करा किसी से भी पढ़ लो, वो इसी हिसाब से वो मैप बनाएंगे, लेकिन हर एक पॉइंट्स को वो नहीं करेंगे क्योंकि मैप देखने में अच्छा नहीं लगेगा। सो गाइस, अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऐसी मिट्टियों पर लौह तत्व की जो बहुलता है वो ज्यादा होती है। जो आयरन मेटल्स होते हैं या फिर जो मेटल्स होते हैं आयरन के, उस प्रीडोमिनेंस या फिर यहाँ पर लौह या फिर आयरन लोहे की तत्व बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर खेती कम होती है। और यहाँ की कलर की मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है, जिस जगह पर आयरन या फिर लौह तत्व पाए जाएंगे, जाहिर सी बात है वहां की मिट्टी क्या हो जाती है? लाल हो जाती है। प्रकृति या नेचर में देखें तो अम्ल या फिर एसिडिक होती है, जिसकी वजह से और भी खेती नहीं हो पाती है। मुख्य फसलें अगर मैं बात करूं, मेन क्रॉस मक्का, ज्वार, बाजरा और अरहर पाए जाते हैं, जो कि मोटे दानेदार वाला जो फसलें हैं यहाँ पर ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ सिंचाई थोड़े से ज्यादा करना पड़ता है और फर्टिलाइजर जो कि खेतों की जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी वो इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, उस तरह का फर्टिलिटी या फिर फर्टिलाइजर, और साथ में यहाँ पे यूरिया, पोटास, खाद, इन सब की, और साथ में सिंचाई की भी व्यवस्था ज्यादा करनी पड़ती है, तभी यहाँ पर फसलें होती हैं। अब हम लोग कुछ चीजें हैं और मिट्टियां हैं वो हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग दक्षिण बिहार की तीसरी मिट्टी को हम लोग समझते हैं। कगारी मिट्टी या फिर ग्रेवल सॉइल्स कहते हैं। ये जो ग्रेवल्स जो कगारी जो मिट्टी होती है, दरअसल में होती क्या है, जबकि जो नदियां बहती है, नदियां के दोनों साइड, इस साइड और इस साइड जो मिट्टियां पाई जाती है, जिस नदी के ऊपर वाले हिस्से को इसे कगार नाम से भी लेना। कगार, कगार का मतलब नजदीक। किसकी नदी? किसके नजदीक? नदियों के नजदीक, या फिर नदियों के जिस ऊपर वाला जो पहाड़ टाइप का हल्का हल्का होता है, जैसे उसके बाद फिर नदियां शुरू हो जाती है, तो उसी को हम लोग कगारी मिट्टी कहते हैं। ये कगारी मिट्टी जो विस्तार की अगर मैं बात करूं तो कगारी मिट्टी कहां कहां पर पाई जाती है? ये गंगा के दक्षिण तट से, साउथ कोस्ट ऑफ गंगा से लेकर के वहां पे सोन नदी, फाल्गु, पुनपुन नदी और क्यूल, इन सब नदियों के पास जो है ये कगारी मिट्टी का निर्माण होता है या फिर फॉर्मेशन होता है। यही सब में आपको या फिर आपको फैलता हुआ आपको नजर यहीं पर आएगा। आपको इस तरह की जो मिट्टियां हैं, इन्हीं नदियों के आपके जो कगारी है या फिर थोड़ा से नदियों के ऊपर वाले पार्ट, वहां पर ये सब मिट्टी मिलती है। उर्वरा या फर्टिलिटी देखिए कम होती है। कम होने का मतलब यहाँ पर यह है कि यह हर तरह की जो फसल नहीं होती है, लेकिन कुछ यहाँ पर कुछ ज्यादा ही अच्छी फसलें होती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मोटे अनाज एवं सब्जी, कोर्स ग्रेन एंड वेजिटेबल्स की खेती अच्छी खासी होती है। ऐसी बात नहीं है कि मिट्टी खराब है लेकिन सारी फसलें नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर भी फसलें अच्छी खासी होती है अगर यहाँ पर सिंचाई का व्यवस्था या फिर इरिगेशन सिस्टम अगर अच्छा किया जाए तो। प्रमुख फसलें यहाँ पर मक्का, सरसों, मस्टर्ड जो है, मिर्ची, इस तरह की खेती यहाँ पर की जाती है। यहाँ पर आलू भी है, प्याज भी है, टमाटर, ये सब सब्जियों में तो खैर आ ही गया, तो इन सब की खेती अच्छी खासी होती है। लेकिन आप चाहे कि धान, गेहूं, इन सब तरह की यहाँ की खेती कम होती है। चलिए, हमने यहाँ पे थोड़ा सा कगारी मिट्टी से हमने देख लिया कि यहाँ पे मोटे अनाज एवं सब्जियां होती हैं। प्रमुख फसलें से मक्का, सरसों और मिर्ची होती हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इसके क्रम में आखिरी मिट्टी के किस्म। वो टाल मिट्टी या फिर टाल सॉइल के भी नाम से जाना जाता है। टाल सॉइल, टाल सॉइल जो वो क्या होती है जरा हमको देखते हैं। सबसे पहले इसकी निर्माण या फिर हम फॉर्मेशन
समझते हैं कि इनका फॉर्मेशन कहाँ पे कैसे हुआ है। देखिए, वर्षा में जल प्लावित रहता है। टाल मिट्टी क्या होती है, अगर आप यहां से देखें बक्सर है, बक्सर से ऐसे करके ये वाले जो ऐसे करके चौड़ी सी लंबी पट्टी है जहां भागलपुर तक फैली हुई है। कहां से, बक्सर से लेकर के भागलपुर तक ये मिट्टी फैली हुई है, क्योंकि यहाँ वर्षा होने के कारण यहाँ पे हमेशा पानी ज्यादा रहता है और ये गंगा नदी के नजदीक भी रहता है, जिसके वजह से वहां जो पानी है मिट्टियों में नमीपन बहुत ज्यादा हमेशा रहता है, जिसी के वजह से ही यहाँ पर रिमेन्स वाटर लॉक ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये हमेशा जो वर्षा का सीजन होता है हमेशा उसमें पानी लगा हुआ रहता है, और साथ में अगर वर्षा खत्म भी हो जाएगा तो गंगा नदी को थोड़ी सी जो नमीपन होता है यहाँ पर देखने को मिलता है। और विस्तार की अगर मैं बात करूं, एक्सपेंशन, गंगा नदी के दक्षिण तट पर जो बक्सर है, बक्सर से लेकर के भागलपुर तक हमें टाल मिट्टी समझने को या फिर देखने को हमें मिलता है। टाल भी कहता है, कहीं कहीं ताल भी आता है, कहीं ताल, टॉफर टाल, या फिर कहीं आपको ताल मिट्टी से मिट्टी आ जाए तो दोनों एक ही चीज है। त और ट में बिल्कुल भी डिफरेंसेस आपको नहीं करना है, दोनों एक ही चीज है। हमने देख लिया विस्तार भागलपुर तक है, कहां से, बक्सर से भागलपुर तक एक पतली सी चौड़ी पट्टी है। ये चौड़ी पट्टी वाइड बेल्ट लगभग 8 से 10 किलोमीटर तक है। यहाँ 8 से लेकर के 10 किलोमीटर, कहा, गंगा से लेकर के, गंगा से दक्षिण तक लगभग कितना, 8 से 10 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई एक बेल्ट है। वहीं से भागलपुर से लेकर के, यहाँ से बक्सर से लेकर के भागलपुर तक फैली हुई है। मोटे कणों वाली जो कोर्स ग्रेन्स है यहाँ पर पाए जाते हैं। रंग जो वो धूसर या फिर ग्रे कलर का रंग होता है। ये जो मिट्टी होती है भारी मिट्टियां होती है, हेवी क्ले होती है, क्योंकि हमेशा यहाँ पानी रहने के कारण यहाँ की मिट्टियों का वजन क्या हो जाती है, भारी हो जाती है। उर्वरा या फिर फर्टिलिटी अगर मैं बात करूँ, अधिक होती है, सफिशिएंट होती है, क्योंकि हमेशा यहाँ पानी की जो प्रेजेंटेशन है या फिर पानी जो वहां पर हमेशा मौजूदगी है पानी का, उसके वजह से यहाँ पर खेती वगैरह अच्छी होती है। प्रमुख फसलें अगर हम देखें तो रबी जो क्रॉप्स है उसके लिए सबसे ज्यादा ये फेमस है। और रबी क्रॉप्स में एक आता है जिसका नाम दलहन कहते हैं। ये दलहन के लिए सबसे प्रसिद्ध है, फेमस फॉर द पल्सेस। अगर आपसे पूछा जाए कि दलहन या फिर पल्सेस के लिए बिहार की कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा बेहतर है, तो आपको कौन सा मिट्टी लगाना है, वो आपको लगाना है टाल मिट्टी। सो गाइस, मैंने यहाँ से मैप के जरिए से मैंने बताने की मैंने कोशिश की है कैसी यहाँ की मिट्टियां हैं। इसके बारे में हर पहलू को मैंने बताने की मैंने कोशिश की, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण बन जाता है। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।